हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कंप्लीट ग्रामर सीरीज़। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका टॉपिक है नाउन्स। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द सेशन एंड आई होप यू आर ऑल्सो एक्साइटेड। सो वीडियो को एंड तक देखें एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद द सेशन. So, words are divided into parts of speech. You all know that, okay? According to what? According to their function in a sentence. So, there are total 8 parts of speech. First is nouns, जो हम आज पढ़ेंगे. Then secondly, pronouns. Third, verbs. Fourth, adjectives. Then adverbs. Then prepositions. Then conjunctions. And then the last, interjection. So, हम सबको पढ़ेंगे लेकिन आज की क्लास पूरी बेसिकली nouns पे होगी. Okay. Now, what are nouns? Very easy. It is a name of a person, place, thing, animal or any abstract concept. ठीक है. Then nouns are names or identifying words which identify some places, person, things. ठीक है. Example is balloon, then Paris, then Sham, etc. Okay. So this is the basic definition of noun. Now let's understand types of noun. What are the types of noun? First is proper noun, जो हम अभी पढ़ेंगे. देन कॉमन नाउन, देन कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पॉजिटिव नाउन्स. ठीक है. सो ये हमारे टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं. नाउ हमने पहला टाइप पढ़ा था प्रॉपर नाउन. सो लेट्स लुक इनटू द डेफिनेशन व्हाट इज मेंट बाय प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन्स आर द वर्ड्स दैट डिनोट द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और थिंग. ठीक है. कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो या किसी प्लेस का नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो, वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है. नाउ लेट्स लुक इनटू द एग्जांपल्स, बिकॉज एग्जांपल्स के थ्रू हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है. राइट. अनिकेत वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग CAA प्रोटेस्ट. Aniket is a name, so it is a proper noun. Delhi is a place or a city, so it is a proper noun. CAA protest is an event, so it is a proper noun. Okay. Now, Solang is one of the major valley in Himachal Pradesh. Solang is a place, Himachal Pradesh is a state, so these two are proper nouns. I hope समझ में आ गया होगा easily. Let's look into common nouns. Common nouns are the words that denote all the things or persons belonging to the same set. Sorry. ठीक है. तो किसी एक पर्टिकुलर सेट को डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज़ कॉमन नाउन. मतलब एक वर्ड सबके लिए कॉमन होता है, ऐसे समझना आप. एग्जाम्पल देखोगे एकदम अच्छा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. टीचर्स आर यूजुअली अनपेड. द स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल. तो टीचर्स किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं यूज़ हो रहा है. टीचर्स इज़ अ वर्ड विच इज़ कॉमन फॉर ऑल टीचर्स. फीमेल टीचर्स, मेल टीचर्स, कोई भी टीचर होगा, सबके लिए एक कॉमन वर्ड है टीचर. देन स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हो, आपका बगल वाला भी हो सकता है. राइट. तो सबके लिए एक ही कॉमन नाउन यूज़ होता है वहाँ पे, दैट इज़ स्टूडेंट्स. सो दीज आर रिफर्ड एज कॉमन नाउन्स. देन कॉमन नाउन्स आर ऑफ टू टाइप्स. ओके. फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन. आई गेस सबको पता होगा, दैट कैन बी काउंटेड और डिफाइंड एज सिंगुलर और प्लूरल. जिसको हम काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कितने हैं कितने नहीं हैं. राइट. सो लाइक आई बॉट 1 kg मैंगोज. सो मैंगोज कैन बी काउंटेड, दे कैन बी आइडेंटिफाइड कि सिंगुलर है कि प्लूरल है. राइट. मैंगो, मैंगोज. मैंगो इज अ सिंगुलर, मैंगोज इज अ प्लूरल. तो दीज आर काउंटेबल नाउन्स. नाउ लेट्स लुक इनटू सेकेंड टाइप इज मास और अनकाउंटेबल नाउन्स. Like they cannot be counted and do not have their plural form. For example, money, time, water, etc. Like time. Time is uncountable. You can't count it. Time, times, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें. राइट. मनी, मनीज तो नहीं होता है ना. तो these are uncountable nouns. I hope you are getting it. Now third type is collective nouns. So collective nouns are the certain set of nouns that define a group of people, animals or things. तो किसी भी एक पर्टिकुलर एनिमल का ग्रुप है तो उसको हम पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, दैट इज़ कलेक्टिव नाउन. ओके. एग्जाम्पल्स देखते हैं. A family of 5. Family is a collective noun because it includes your siblings, brother, sister, है ना. Sibling means brother sister हो गया. Father, mother, grandmother,
ग्रैंडफादर, ये सब फैमिली हो जाता है, राइट? तो इंक्लूड करते. प्राइड ऑफ लायंस. अब इसी तरह लायन एक एनिमल है, राइट? उसका एक ग्रुप है अगर, तो हम उसको एक नाउन दे देते हैं, दैट इज़ प्राइड ऑफ नाउन्स. ठीक है. थर्ड इज अ बंच ऑफ कीज. ठीक है. तो बंच हियर इज अ कलेक्टिव नाउन. Point to remember: collective nouns are considered singular when used to refer to a single unit. However, they take plural meaning when individual members of that group are considered. अब जैसे a bunch, a family of five है, a family of five है, so 5 अलग अलग members हैं. जब उनको हम अलग अलग कंसीडर करते हैं तो वो प्लूरल मीनिंग ले लेते हैं, और अगर हम सिंगुलर एक सिंगल यूनिट की तरह कंसीडर करते हैं दैट इज़ सिंगुलर. ओके. इसी तरह कलेक्टिव नाउन्स काफ़ी सारे होते हैं. सो आप कमेंट बॉक्स में मुझे और भी सारे कलेक्टिव, दो कलेक्टिव नाउन हर इंसान बताएगा, तो हमारे पास बहुत सारी कलेक्शन हो जाएंगी, जिससे दूसरों को भी हेल्प मिल जाएगी. ओके. सो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. Committee, team, society, navy, class, herd are some other examples of collective nouns. Okay, मैंने कुछ examples दे दिए हैं जो यहाँ पे नहीं mentioned हो और आपको पता हो, so you are welcome to comment. Then abstract nouns, which are words identifying a concept, idea or a quality which cannot be observed but can be felt. Okay, तो किसी भी मतलब इसमें आप किसी चीज़ को जिसको टच नहीं कर सकते हो, ठीक है, मतलब आप देख नहीं सकते हो बट फील ज़रूर कर सकते हो. ठीक है, दैट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. सो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी इज़ नथिंग, मतलब इट इज़ नॉट अ थिंग यू कैन टच, यू कैन जस्ट फील इट, राइट? ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो आप, बट उसको फील कर सकते हो. देन हिज चाइल्डहुड वॉज स्पेंट इन न्यूयॉर्क. चाइल्डहुड इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. So childhood is a abstract noun. Love, hatred, friendship, nobility, these are some other examples of abstract nouns. Okay, तो आपको और भी सारे abstract nouns पता होंगे, आप कहीं पढ़ोगे तो do comment it. It will be a help for me also and for others also, right? Then possessive nouns, which is the last type of noun. When the noun is in possession of the object, it is the possessive case of noun. Okay. एग्जाम्पल्स देखते हैं. इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, थोड़ी सी दिक्कत होगी बट एग्जाम्पल्स के साथ आप समझेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा. लाइक दिस इज़ माई फादर्स कार, दिस इज़ द किंग्स पैलेस. ठीक है, पॉजिटिव आप अब यहाँ पे समझ गए होंगे. फादर्स, किंग्स, अपोस्ट्रॉफी लगी होती है इसमें, राइट? नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर इन केस ऑफ पॉजिटिव नाउन्स. इन केस ऑफ प्लूरल नाउन, suppose the noun is plural, the possessive case can be formed by adding an apostrophe at the end, like टीचर्स, स्टूडेंट्स, है ना, गार्ड्स. तो जब प्लूरल होगा नाउन हमारा, जैसे यहाँ पे द स्टूडेंट्स एन्जॉयड द इवेंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहे होंगे तो प्लूरल नाउन हो गया. तो स्टूडेंट हम अपोस्ट्रॉफी एस के बाद लगाते हैं, एस के पहले नहीं लगाते हैं. ओके, इन केस ऑफ प्लूरल नाउन, ये याद रखिएगा. इन केस ऑफ नाउन्स दैट आर क्लोजली कनेक्टेड, use apostrophe s at the end of the last word. Suppose Mary and Harry's friendship, they are closely connected. तो हम मैरी के साइड में भी एस नहीं लगाते हैं, एकदम लास्ट में जाके लगाते हैं, मैरी एंड हैरीज. ओके. नाउ इन केस ऑफ नाउन्स दैट आर कनेक्टेड बट डिस्प्ले डिफरेंट पोजेशंस, ठीक है, apostrophe s is added at the end of each noun. एग्जाम्पल देखो, समझ आ जाएगा. मैरीज एंड हैरीज डॉल्स एंड टॉयज़, तो मैरी की डॉल्स हैं, हैरी की टॉयज़ हैं, तो ये अलग अलग हो गए पोजीशन. दैट्स वाई हमने दोनों में एस लगाया है अपोस्ट्रॉफी. यहाँ पे सिर्फ एक ही लगाया था. क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट पोजीशंस नहीं था. नाउ द पॉजिटिव केस इज इम्प्लाइड इन डिफरेंट वे इन केस ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स. इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, थिंग्स विच आर नॉट अलाइव आर टर्म्ड एज इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल द रूफ ऑफ द हाउस नीड्स रिपेयर. ठीक है, तो रूफ ऑफ द हाउस इज़ नॉट अ, मतलब इज़ एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसका पॉजिटिव केस हम द रूफ ऑफ द हाउस ही रखेंगे, हम हाउसेज रूफ नहीं रख सकते हैं. इट विल बी अ रॉन्ग यूसेज. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट नाउन्स. आई होप यू लाइक द सेशन, यू अंडरस्टूड द टर्म्स, यू अंडरस्टूड द कंडीशंस, कैसे किस तरीके से नाउन यूज़ होता है, नाउन होता क्या है, उसके टाइप्स कैसे क्या होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.
Like, share and subscribe for more such content. And yes, till the next session, stay safe, stay happy. Happy learning.